सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आने वाला साल 2024 आप लोगों के लिए कैसा होगा, हम ओवरऑल चेक करेंगे आपके सारे डायमेंशन में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ग्रोथ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। ओवरऑल रीडिंग है ये, धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और रिलेशनशिप्स के लिए इसके बाद मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है। सो अभी ये ओवरऑल सीरीज़ चलेगी जो कि सारे ज़ोडिएक साइन पे होगी। आपको पता है कि आपको कैसे देखना है अपने राशिफल, है ना, जैसे आप देखते हैं अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। आज तक अपने राशिफल को आप जैसे चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखें या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको उस तरह से देखना है रीडिंग। सो हम सारे डायमेंशंस आपके यहाँ पे चेक करने वाले हैं आज। क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हो 2024 का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसकी भी राशि मैच करती है या फिर इस राशि के लोग उनके लाइफ में हो या सेम राशि के लोग उनके लाइफ में हो, तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, मेष राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपके मेष राशि है तो ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपकी सारे डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ग्रोथ आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है 2024 में, क्या आउटकम रिसीव करने वाले हैं आप अपने ओवरऑल लाइफ में, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम एस्ट्रोडेक के साथ चेक करेंगे आपके 2024 क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं मेरे मेष राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ब्यूटीफुल, जिनकी एनर्जी है। ओके, स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट। देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है नंबर 26, 10, 1, 8 एंड 4, ठीक है। यह मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है ना कि इस बार आपका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ चीज़ों को लेके कुछ क्लियरिटी मिलेगी आपको, कुछ विजन आपका क्लियर होगा इस टाइम पे। इस टाइम आपका राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत एक्टिव हो सकता है, ठीक है। सो सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है ना तो इमेजिनेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मैनिफेस्टेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो इस टाइम आपको अपनी इमेजिनेशन और अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करना है। जो चीज़ आपको चाहिए इस साल उसको आप मैनिफेस्ट करें और जिस चीज़ को आप चाहते हैं अपने लाइफ में उसी चीज़ को देखें। हम कहते हैं ना कि अच्छा देखेंगे हम तो अच्छा हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे हम। सो जो सोच है आपकी वो आपको बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होगी यहाँ पे, क्योंकि जो सोच आपकी होगी, जो थॉट आपके होंगे वो आपकी रियलिटी होगी इस टाइम पे, ठीक है। और एक चैलेंज भी होगा आपका क्योंकि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा तो इल्यूजन्स भी बहुत आपको होंगे। सो भ्रम में और इमेजिनेशन में आपको एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना होगा कि भ्रम क्या है और सच्चाई क्या है। इसमें एक डिफरेंशिएट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं तो इस साल आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ डिसेंडेंट की भी एनर्जी है जो कि इन्विटेशन को बता रही है। किन लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो आप, किन लोगों को अपनी लाइफ में आप वेलकम कर रहे हो, इसको बहुत आपको ध्यान देना होगा। आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन अगर आपकी होगी तो उसी वाइब्रेशन के लोग आपके लाइफ में इस टाइम अट्रैक्ट होंगे, और जिस तरह की एनर्जी आपकी होगी आप वैसे एनर्जी वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। सो अगर आपकी वाइब्रेशन लो रहेगी तो वैसे लोग ही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जो कि आपको और लो करेंगे। सो इस टाइम अपनी संगत का आपको बहुत ध्यान देना है, किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है या फिर किन लोगों को आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उनको हक दे रहे हैं। सो एक बाउंड्री क्रिएट करना ताकि आप इमोशनली ड्रेन्ड ना हो, ठीक है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस साल। इस साल आप रिसर्च कर सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है, जो कि जानना आपको बहुत दिन से आप जानना चाहते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में इस टाइम रिसर्च कर सकते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है।
हर चीज़ को लेके क्वेश्चन करें इस टाइम पे। जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है या फिर जिस चीज़ के लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी उसके रिगार्डिंग रखें। जो भी एक्शंस आपके होंगे, अपने ही एक्शंस, उसको बहुत बार क्वेश्चन करें कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे क्या स्टेप लेना है। सो अपने ही एक्शंस के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से जेलसी होंगे, ठीक है, आप पॉजिटिवनेस ज़्यादा होगी आप में रिलेशनशिप्स को लेके, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी एनर्जी देखकर। और इस चीज़ से पॉजिटिवनेस और थोड़ी जेलसी को लेके आप थोड़े से इस टाइम ड्रेन्ड हो सकते हैं। सो इस टाइम अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा आपको। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है आपकी। इस साल आप बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे। पास्ट जो लास्ट जो ईयर गया है उसमें अगर आप आपकी स्टार्ट हुई ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस टाइम आप पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने अंदर की बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को इस टाइम आप ख़त्म करोगे, ठीक है। तो जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही है, ड्रेन्ड कर रही है, इस टाइम आप उन चीज़ों को लेट गो करोगे और अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी लेके आओगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम अपनी नेगेटिविटीज़ को बहुत ज़्यादा ख़त्म करोगे और पॉजिटिव होंगे। इस बार आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। स्पिरिचुअल नहीं भी होंगे तो ट्रांसफॉर्म होंगे। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, आप उसको लेट गो करने वाले हो, चाहे वो बिहेवियर हो, सिचुएशन हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो यस, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे और एनर्जी आपकी हाई दिख रही है मुझे। थोड़ा सा आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा किस टाइप के लोगों को आप अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हो। वो इंसान आपकी लाइफ में आपको आकर क्या देंगे, कौन सी एनर्जी आपके साथ शेयर करेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा उनको चेक करना होगा कि उनकी एनर्जी कैसी है, उसके बाद उस रिश्ते में आप इन्वॉल्व हों, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है यहाँ पे। सो यस, हम डिटेल्स चेक करेंगे कि अभी क्या है। एंड प्लीज़ गाइड 2024 मेरे मेष राशि वालों के लिए चेंजेस है। मैंने कहा ना, कुछ चेंज कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ चीज़ों को आप चेंज कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। सक्सेस और यहाँ सक्सेस, सेलिब्रेशन, यूनियन सब मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। आप या तो अपना हेयर स्टाइल चेंज करोगे, बॉडी शेप, अगर आप मोटे हो गए हैं, पतले हो गए हैं, उसको चेंज करोगे। आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को आप चेंज करोगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके आउटलुक में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आप को बहुत चेंज करोगे और बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा अपडेट करोगे अपने आप को। मे बी अभी के फैशन के साथ अगर आप मैच नहीं कर रहे थे अभी तक, तो इस टाइम आप अभी के ट्रेंड को फॉलो करोगे और इस तरह के कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अगर सेम पैटर्न्स के आप ड्रेसिंग करते थे, तो इस टाइम अपने ड्रेसिंग स्टाइल को आप चेंज करोगे, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो आप। कुछ ना कुछ आउटलुक आप में दिख रहा है, मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। या तो हेयर कलर कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरह का कुछ दिख रहा है। पियर्सिंग करा सकते हैं, कुछ लोग टैटू बनवा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपने आपके आउटलुक में, ओके। बहुत ज़्यादा अपडेट अपने आप को करोगे आप समय के साथ। सो कुछ कोर्स लेते हुए भी आप दिख रहे हैं, कुछ पढ़ाई करते हुए, कुछ कोर्स लेते हुए, अपने आप को अपग्रेड करते हुए, अपडेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और एक अच्छी वाइब्रेशन अपने एनवायरनमेंट में आप क्रिएट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी वो नेगेटिव थी या फिर आप लो वाइब्रेशन में थे, तो इस टाइम आप एकदम भी अपने आसपास लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ को आप वेलकम नहीं करोगे इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक चेंजेस लेके आओगे और बहुत पॉजिटिविटी में रहना आप एक्सेप्ट करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको हमेशा ही एक चेंज अपने अंदर आप देखना पसंद करोगे। इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। अपने सक्सेस के लिए काम करोगे, ठीक है। यहाँ ओवरऑल एनर्जी सक्सेस की है। सो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका लास्ट ईयर आपका दिल टूटा है या फिर आप हर्ट हुए हैं या कुछ ख़त्म हुआ है। कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जो कि एंड हुआ है। और इस साल आप सिर्फ अपने सेलिब्रेशन को वेलकम करना चाहते हैं, अपने सक्सेस को वेलकम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आप में। सो फिजिकली जो है ना, आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। मोटे हैं तो पतले होंगे, पतले हैं तो मोटे होंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, अपना मेकअप, कुछ ना कुछ चेंजेस आप में, ह्यूज एक ड्रास्टिक चेंज आता मुझे दिख रहा है इस साल, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर बहुत ज़्यादा
मेंटल चेस कर रहे थे किसी को, तो यहाँ पे आप टायर्ड होंगे, मेंटल चेस करना आप छोड़ोगे। हालांकि आप क्विट करना चाहते हैं लेकिन आप क्विट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मेंटली आप किसी को चेस करते मुझे दिख रहे हो। अब किसी को का मतलब यहाँ पे है अपने ड्रीम्स को आप चेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। किसी पर्सन को चेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए, चेस करने का मतलब यहाँ पे ये है ना, किसी के पीछे फिजिकली भागना नहीं, लेकिन दिमाग में 24 घंटे किसी का चलना, या तो ड्रीम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि कोई केस हो सकता है आपका, कुछ लोगों का, ठीक है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। किसी को आप चेस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, किसी को मेंटली चेस कर रहे हो, जैसे कि आप थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। किसी के लिए मुझे कोर्ट केस दिख रहा है, किसी के लिए मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें दिख रही है। बहुत कुछ जानना चाहते हैं और नहीं जान पा रहे हैं, बहुत नॉलेज गेन करना है, बहुत विजडम गेन करना है और नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है। और किसी के लिए यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो अगर जो भी है आपके लाइफ में, अगर कोई प्रॉब्लम है जहाँ आप फंसे हैं, जहाँ आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अपनी इमेजिनेशन को और अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि आपका राइट ब्रेन जो है ना, वो इस टाइम पावरफुल हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पावरफुल हो रहा है, जो कि आपको जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो दिलवाएगा आपको, ठीक है। सो 90% पावर्स जो है वो हमारे राइट ब्रेन में होता है, जिसको कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब हम एक्टिव नहीं करते हैं उसको। सो इस टाइम अपनी इमेजिनेशन, अपनी मैनिफेस्टेशन को आप बढ़ाएं। अगर आप कहीं फंस रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कोई कोर्ट केस है या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसा है जहाँ आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वहाँ मैनिफेस्ट करें अपनी विक्ट्री के लिए, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपकी एनर्जी विक्ट्री की है, ओवरऑल आपकी एनर्जी सेलिब्रेशन की है। सो मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। और पेशेंस भी आपने रखा है, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा और मैनिफेस्टेशन कीजिए आप, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करके आप उन चीज़ों पे विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें आप बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हो। ये आपकी इमोशनल पार्ट है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हो। तो कुछ इमोशनली कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। सो इमोशंस जब आते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स आती हैं वहाँ पे, है ना। सो कोई रिलेशनशिप ऐसा जहाँ आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप, या फिर आप किसी के लिए वेट करना, या फिर ज़बरदस्ती किसी रिलेशन से निकलना, या ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में रहना, ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां आपकी बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो क्लैरिफाई करते हैं इसको हम। स्ट्रेंथ टाइम प्लीज। कहीं पे बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हो आप, ठीक है, मतलब देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता आपका, जहां आप घायल हैं, जहां आप हर दिन टूट रहे हैं, जहां आप हर दिन पेन में हैं, हर दिन तकलीफ में हैं, वैसे जगह में आप जो है ज़बरदस्ती उस रिश्ते को बना के रखना चाह रहे हैं, जहां पे मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, और एक 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जहां कि आप रीयूनियन चाहते हो, ठीक है। सो ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो रहा है। सो ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आप ज़बरदस्ती चाह रहे हो कि यूनियन पे रहें आप, लेकिन नहीं हो रहा है। सो एक तरफ से मे बी एफर्ट्स लग रहा है, मे बी आपकी तरफ से एफर्ट्स लग रहा है और आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि उन लोगों को वेलकम करें जो कि आपकी एनर्जी से मैच करते हैं। अगर आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर मैच नहीं करते हैं, तो इस टाइम आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी। सो जिस रिश्ते में आप हर दिन टूट रहे हो, उस रिश्ते का टूट जाना अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपनी लाइफ को हर दिन आपको ऐसे तोड़ना नहीं है खुद को, राइट। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, और हर दिन तकलीफ से आपकी निकल रही है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो, जो कि शायद एक तरफ से लग रही है, आपकी तरफ से लग रही है, और जो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। सो ये अगर आप मैरिड भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है ये सेम चीज़ें, ठीक है। अगर अनमैरिड भी हैं आप, किसी रिलेशनशिप में भी हैं आप, तो भी एफर्ट्स आपकी तरफ से लग रहे हैं और एक तरफ से एफर्ट्स नहीं लग रहा है, जिसके चलते आप तकलीफ में हो और ज़बरदस्ती आप चाह रहे हो वो रिश्ता हील करना, उस रिश्ते पे टिकना, उस रिश्ते पे क्विट नहीं करना, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, मुझे इस टाइम में ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि इस टाइम आपको प्रपोजल नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रपोजल मिलेंगे। अनमैरिड हैं तो मैरिज के बहुत सारे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। इस टाइम इस साल आपको बहुत सारे प्रपोजल मिलने वाले हैं।
कप्स की एनर्जी है। सो यस, लव रिलेशनशिप में हो सकता है मुझे कुछ लोगों को जॉब ऑफर, बिजनेस पार्टनर का, या फिर कुछ ना मॉडलिंग का ऑफ़र, या ऐसा कुछ ऑफ़र दिख रहा है मुझे जो कि मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ पैशन से रिलेटेड हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम कई सारे ऑफ़र्स आपको मिलेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, मैरिज के रिगार्डिंग हो, करियर के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, आपको ऑफ़र्स इस टाइम बहुत मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कुछ आप स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और फैन फॉलोइंग आपकी बहुत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे। ठीक है, थोड़े से दुविधा में रह सकते हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा दुविधा हो सकता है किसी चीज़ को लेके। दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके ज़िंदगी में, इसको चुनो, उसको चुनो, या किसको चुनो, आपको समझ नहीं आएगा इस टाइम पे। थोड़े ऐसे कन्फ्यूजन में फंस सकते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप थे, तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि इस टाइम अपने इमोशंस पे आप काम करने वाले हो। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम आपके इमोशंस पे हो सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों में अगर आप बहुत इमोशनल थे, तो इस टाइम थोड़े से प्रैक्टिकल होते आप दिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े स्ट्रैटेजिकल होंगे आप इस टाइम पे, अपने इमोशंस को बचाने की, डिफेंसिव होंगे आप, मतलब अपने आप को बचाएंगे आप, ज़्यादा इमोशनल होने से खुद को बचाएंगे। अगर पास्ट के ईयर्स में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, तो इस साल आप अपने इमोशन हेल्थ को बैलेंस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली बैलेंस करोगे आप, एक्शन लोगे आप, ताकि आपको कोई हर्ट ना करे। आप जो है अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पे। ठीक है, सो बहुत इमोशनल अगर पास्ट के कुछ ईयर्स में आप थे, पिछले कुछ सालों में अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो इस साल आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा इमोशंस को आप प्रायोरिटी ना दो, और अपने आप को गार्ड करोगे, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड होने से आप बचाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लोन वगैरह आपने अगर लिए थे, तो वो मुझे क्लियर होता दिख रहा है, और कुछ लोग मुझे लोन लेते दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बिजनेस के लिए हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे जहाँ पे आप जो है लोन लेते मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। फाइनेंशियली आप कुछ इस टाइम बड़ा करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, कुछ बिजनेस करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, आप एक ग्रोथ चाहते हैं, आप एक स्पीड चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर पैसा का लेन देन, मतलब होता है ना कि एक रोटेशन करते हैं ना हम, कि आना जाना देना, ऐसा कुछ आप करने वाले हो। ब्रोकर का कोई काम, या फिर शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट। सो ऐसा कुछ आप करने वाले हैं जहां आपको स्पीड चाहिए, ग्रोथ चाहिए, आपको बहुत सारे जो मनी है ना वो एक साथ चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो यहाँ थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ मत ले, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ अचानक से ना ले, धीरे धीरे आगे बढ़े, एक एक स्टेप आगे बढ़े, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो सक्सेस की एनर्जी है। सो आपको सक्सेस इस बार सेलिब्रेशन है आपका, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वैसे लोगों के साथ रहें जो लोग आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, वैसे लोगों के साथ रहें जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं, जो ड्रेन कर रहे हैं जो लोग, उनसे इस टाइम उनको इस टाइम कट ऑफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम थोड़े से गाइडेंस भी देख लेंगे, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Increase your knowledge, education brings opportunities, take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know। देखिए, मैंने बोला ना कि यहाँ पे इस बार आप कुछ ना कुछ कोर्स लेने वाले हैं, या कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी ओवरऑल एनर्जी में। ठीक है, इस बार आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस टाइम पावरफुल हो रहा है। जब सबकॉन्शियस माइंड आपका पावरफुल होता है, इसका मतलब है आपकी सोल पावरफुल हो रही है। जब आपकी सोल पावरफुल होती है, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। वही स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में एक मैनिफेस्टेशन होता है जो कि स्ट्रांग हो जाती है। जो भी इमेजिनेशन आपकी होगी वो आपकी रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करोगे। इस टाइम आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी इमेजिनेशन पे, अपने थॉट पे
बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, फोकस हो, अच्छा ही सोचिए अपने लिए ताकि आपके साथ अच्छा हो, ठीक है। वही चीज़ आप सोचो जो कि आपको रियलिटी में चाहिए और वही चीज़ आपकी रियलिटी में आएगी जो आप सोचोगे। और डिवाइन भी आपको ये यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि एजुकेशन, कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ अपडेट होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जहाँ आप चाह रहे हो ना कि फट से एकदम आपके ग्रोथ आ जाए आपके करियर में, वहाँ आपको थोड़े से अपने अंदर कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो कुछ कोर्स ले जो आपकी अंतर आत्मा जो चाहती है ना, जो पढ़ना, जो समझना, जो ज्ञान प्राप्त करना, जो विजडम गेन करना, वही काम करें और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। मैंने बोला ना अभी, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। मैंने अभी बोला ना ये कि आपके थॉट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें इस बार, ठीक है। आपकी थॉट्स आपकी रियलिटी बनेगी, तो इस टाइम वही सोचे जो आपको चाहिए। डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इज कमिंग, आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मैंने बोला ना कि ऑफर्स मिलेंगे आपको इस टाइम पे, ठीक है। इस साल आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, बहुत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज आप 2024 में एक्सपीरियंस करोगे। इस साल जो व्यक्तित्व आपका था, जो पर्सनालिटी आपकी थी, वो पूरी की पूरी चेंज होगी 2024 में, ठीक है। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी वो आपको खुश करने वाली अपॉर्चुनिटीज़ होगी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग हो, आपके करियर के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो आपको खुश करेगी अंदर से, डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं यहाँ पे। सो माय डियर एरीज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप ये कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, जिससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगी एक मोटिवेशन। सो अपनी नोटिफिकेशन और मेरी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।